हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डायहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम डायोल्स और ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। व्हाट आर डायहाइड्रिक अल्कोहल्स? सो अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स linked to 2 different carbon atoms are called डायहाइड्रिक अल्कोहल्स और ग्लाइकोल्स। इनको हम ग्लाइकोल्स बोलते हैं क्योंकि इनका स्वीट टेस्ट होता है। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीक वर्ड ग्लाइसिस मीन्स स्वीट। सो डायहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम ग्लाइकोल्स बोलते हैं। नाउ डायहाइड्रिक अल्कोहल, सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास में जो सिस्टम है इसमें 2 OH ग्रुप अटैच्ड है, सो इसीलिए हम इसको डायहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, इसमें भी 2 OH ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस इज ऑल्सो डायहाइड्रिक अल्कोहल। एंड थर्ड वन एग्जाम्पल में भी 2 OH ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस इज ऑल्सो डायोल। नाउ नॉमेनक्लेचर में जो कॉमन नेम हम डिस्कस करेंगे उसमें हम सफिक्स ग्लाइकोल सफिक्स को यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें 2 कार्बन है, इसलिए हम इसको इथाइलिन बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। सो जो भी कॉमन नेम्स है उसमें ग्लाइकोल है, दैट विल बी यूज्ड एज सफिक्स। नाउ इसमें 3 कार्बन है, सो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट दिस इज आइसो ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है एक कार्बन से टर्मिनल पे, सो दिस इज आइसो ग्रुप एंड टोटल 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट, सो आइसोब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। नाउ ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। नाउ IUPAC नेमिंग अगर हम करेंगे तो उसमें हम एल्केन डायोल वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें हमने नेमिंग की 1 2, नंबरिंग करने के बाद में 2 कार्बन है, सो इट यूज़ करेंगे हम। 1 और 2 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है, सो हम क्या यूज़ करेंगे 1,2 इथेन डायोल, सो दिस इज इक्वलेंट टू एल्केन डायोल। मीन्स हम जब भी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके हम उसको एल्केन डायोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे इसमें हमारे पास में 2 OH ग्रुप अटैच्ड है, दिस वन एंड दिस वन, सो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। नाउ 3 कार्बन है, सो प्रोप। नाउ OH ग्रुप अटैच्ड है 1 और 2 कार्बन के ऊपर, सो 1,2 प्रोपेन डायोल। सिमिलरली इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नंबरिंग के बाद में हम देखेंगे 1,3 के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस इज 1,3 प्रोपेन डायोल। इस एग्जाम्पल में हम नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन की 1 2 3, OH को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, सो OH को लोवेस्ट नंबरिंग मिलेगी। अब यहाँ से हम चेक करते हैं 2 जो कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, सो प्रोपेन 1,2 डायोल। प्रिपरेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स। सो विसिनल ग्लाइकोल्स की जो फर्स्ट प्रिपरेशन है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन मीन्स इथीन विद KMnO4 सॉल्यूशन। सो इथीन को जब हम कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें सिस डायोल ऑब्टेन होगा। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, दैट विल अटैच, सो 1 2 इथेन डायोल ऑब्टेन होगा। जैसे साइक्लोपेंटीन अगर है तो इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको जब हमने कोल्ड KMnO4 के साथ ट्रीट किया, सो यहाँ पे क्या हो गया OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये अटैचमेंट क्या होगी सिस, मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास में जो एल्कीन है उससे हमें सिस प्रोडक्ट मिलेगा।
Now second preparation, by hydrolysis of ethylene chlorohydrin with sodium bicarbonate. सपोज हमारे पास ये इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन है, मीन्स 2 कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ से Cl एंड NaCl यहाँ से लिबरेट कर जाएगा और यहाँ पे OH ग्रुप की, इस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी। सो इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाएगी और CO2 मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसको हम जब, हाँ यहाँ पे हमारे पास इथाइलिन ब्रोमाइड है, इसको जब हम Na2CO3 मीन सोडियम कार्बोनेट के साथ जब ट्रीट करेंगे, यहाँ से Na2Na एंड Br, 2Na Br रिलीज करेगा और यहाँ पे Br की जगह पे OH की अटैचमेंट हो जाएगी और यहाँ से डायोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड, सपोज हमारे पास ये इपॉक्साइड है, इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो यहाँ से इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होगी। अब इसको हम समझते हैं इसमें कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में, दैट विल अटैक ऑन द H पॉजिटिव और यहाँ से फॉर्मेशन होगी CH2 O and H, this one is positive. Now next step में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल है दैट विल अटैक। उससे पहले यहाँ पे ये रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग हो गई, यहाँ से क्या बनेगा, रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ से बनेगा CH2OH एंड CH2 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है दैट विल अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH2OH CH2OH पॉजिटिव। नाउ यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डायोल OH एंड OH। दिस इज द रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड की रिएक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी सिमिलरली इन दोनों कार्बन के ऊपर OH की अटैचमेंट हो जाएगी। जब इपॉक्साइड है उसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो यहाँ से ये जो रिएक्शन है उसमें ट्रांस डायोल की फॉर्मेशन होती है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पे हमेशा ट्रांस डायोल हमें ऑब्टेन होगा। नाउ बाय मॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो इसमें अगर हमारे पास में एसीटोन है, उसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम एंड बेंजीन के साथ में कराई, तो यहाँ से हमें पीनाकोल ऑब्टेन होता है। सो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास में एसीटोन है मीन CH3 C+O CH3, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3 CO डॉट कार्बन डॉट एंड CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सो मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3 CO नेगेटिव, कार्बन के ऊपर अभी भी डॉट होगा, इस कार्बन का अभी भी फ्री रेडिकल होगा। सिमिलरली अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ से लेके चलें तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें इस तरह के ऑब्टेन होंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल है मीन्स CH3 CO नेगेटिव डॉट CH3 एंड द सेकंड मॉलिक्यूल CH3 C डॉट O नेगेटिव CH3, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3
CO नेगेटिव CH3, carbon CH3 and CH3 and O नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट स्टेप में विद द हेल्प ऑफ वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से पिनाकोल है दैट विल ऑब्टेन. O नेगेटिव है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू OH and this will also be converted into OH. So pinacol will be obtained. Now by the reaction of diketones with Grignard reagent. यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास एक डाइकीटोन है, इसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब ट्रीट किया तो हमें यहाँ से 1,2 ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हुई है. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है डाइकीटोन है, दिस वन इज डेल्टा पॉजिटिव कार्बन एंड ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव एंड आर ग्रुप इज डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम इज डेल्टा पॉजिटिव. सो यहाँ से एज अ न्यूक्लियोफाइल दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट. नाउ यहाँ से फॉर्मेशन हुई CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर CO माइनस, यहाँ पे R ग्रुप की अटैचमेंट एंड CH3. नाउ सेकंड जो मोल है RMgX दैट विल अटैक, और इस बार अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव. R नेगेटिव विल अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट. सो यहाँ से फॉर्मेशन हो गई CH3 CO नेगेटिव CO नेगेटिव. इसमें भी यहाँ से भी R ग्रुप अटैच होगा, R एंड CH3. नेक्स्ट हो गया हाइड्रोलिसिस, जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी सो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी डायोल की, OH कार्बन पे OH CH3 R ग्रुप, दिस वन इज R ग्रुप. सो यहाँ से हमें ये 1,2 ग्लाइकोल ऑब्टेन हुआ है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ सोडियम मेटल. दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ डायोल्स. फर्स्ट स्टेप दिस रिएक्शन, इसमें क्या होगा जब हम सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे इसे, तो यहाँ से this H will release and sodium will attach here and there will be formation of monosodium glycolate. Now second step में यहाँ से H will release and sodium will react and there will be formation of H2 gas. So अगर यहाँ से हम रिएक्शन कराते हैं सो 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स, सोडियम एटम्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और एक H2 गैस का रिलीज होगा. दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ डायोल्स. नाउ रिएक्शन विद HCl. जब हमने ग्लाइकोल को, इथाइलिन ग्लाइकोल को ट्रीट किया HCl के साथ में, सो क्या होगा यहाँ से this OH and H will release in the form of H2O and Cl है that will attach here. Now second step में भी similarly OH and H यहाँ से combine करके H2O का loss हो जाएगा and chlorine will attach here. So there will be formation of ethylene dichloride. नाउ इस रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं. इसमें हम देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको जब हम HI के साथ ट्रीट करेंगे, सो इन HI
H will be delta positive and I will be delta negative. So iodine will act as, iodide will act as nucleophile. So यहाँ से iodide है that will attack on this carbon, और दोनों कार्बन के ऊपर क्या होगा, आयोडीन का अटैचमेंट हो जाएगा. यहाँ से OH एंड H, ये यहाँ से वाटर लिबरेट हो जाएगा. सो OH एंड H, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एंड सेकंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से. सो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे. नाउ ये जो कंपाउंड है दिस इज अनस्टेबल है. सो यहाँ से क्या होगा, आयोडीन है I दैट विल फॉर्म I2 मॉलिक्यूल, और यहाँ से इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये फॉर्म हो जाएगा एंड आयोडीन यहाँ से क्या हो जाएगा, लिबरेट कर जाएगा. सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट. नाउ रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स. इथाइलिन ग्लाइकोल है, जब हम इसको PCl3 फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे सो यहाँ से इथाइलिन क्लोराइड ऑब्टेन होगा. सिमिलरली जब फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे सो 1,2 डाइब्रोमो इथेन मीन्स इथाइलिन ब्रोमाइड ऑब्टेन होगा. और जब PI3 के साथ ट्रीट करेंगे सो इथाइलिन आयोडाइड ऑब्टेन होगा. लेकिन इथाइलिन आयोडाइड दिस स्टेज इज अनस्टेबल. सो यहाँ से जैसे इससे पहले वाले रिएक्शन में हुआ था, सिमिलरली यहाँ से आयोडीन है वो लिबरेट कर जाएगा और यहाँ से इथीन हमें ऑब्टेन हो जाएगा. नाउ रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स और थायोनिल क्लोराइड. फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ में अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को ट्रीट करते हैं सो यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरो इथेन ऑब्टेन होगा, POCl3 मिलेगा. यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन +5, इनिशियली भी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन +5 है. सो यहाँ से 1,2 डाइक्लोरो इथेन है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. सिमिलरली इथाइलिन ग्लाइकोल को जब हम SOCl2 के साथ ट्रीट करेंगे सो यहाँ से भी 1,2 डाइक्लोरो इथेन ऑब्टेन होगा. SO2 गैस है that will liberate and HCl will also liberate. Now reaction with carboxylic acid. जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल है उसको एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+. सो यहाँ से क्या होगा, दिस H एंड दिस OH ऑफ दिस एसिड यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिबरेट करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड ग्लाइकोल मोनोएसिटेट. नाउ सेकंड स्टेप में सिमिलरली एसिटिक एसिड एंड H+ के साथ ट्रीटमेंट करेंगे. सो दिस OH ऑफ एसिटिक एसिड एंड H ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल वो यहाँ से लिबरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर और ग्लाइकोल डाइएसिटेट की फॉर्मेशन होगी. नाउ नाइट्रेशन करेंगे. इथाइलिन ग्लाइकोल को जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे सो हमें इथाइलिन डाई नाइट्रेट ऑब्टेन होगा. नाउ ऑक्सीडेशन. सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके लिए पहले हम एक स्टेप समझते हैं. अगर हमारे पास में अल्कोहल है और उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप कन्वर्ट होगा मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन. और अगर एल्डिहाइड कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं फिर से सो हमें क्या मिलेगी, एसिड RCOOH. ये एसिड हमें ऑब्टेन होगी. ठीक है, तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो शुरू में हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है. जब हमने इसका O मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब ऑक्सीडेशन किया, दिस इज ऑक्सीडेशन. सो यहाँ से क्या होगा, ये जो अल्कोहल पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप मीन्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ग्लाइको एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे सो दिस एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू एसिड. नाउ अगर ग्लाइको एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन करें तो नेक्स्ट स्टेप में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. इस मॉलिक्यूल से 2 पॉसिबिलिटी है. ऑक्सीडेशन करें
तो ये जो एल्डिहाइड है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर दिस OH ये अल्कोहल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए. सो दिस इज द एसिड स्टेप एंड दिस इज द एल्डिहाइड स्टेप. नाउ नेक्स्ट एल्डिहाइड की स्टेप में क्या होगा, फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन होगा यहाँ से. सो यहाँ से एक एसिड ऑब्टेन हुई एंड वन इज एल्डिहाइड ग्रुप. सिमिलरली यहाँ से अगर यहाँ से जो एसिड है, एसिड और अल्कोहल है, इसका फिर से हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो अल्कोहल पोर्शन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड पोर्शन, एंड इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें ऑक्सैलिक एसिड ऑब्टेन होगी. मीन्स अगर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन की तो जो हमें लास्ट में जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ऑक्सैलिक एसिड. Now oxidation with acidified KMnO4 or acidified K2Cr2O7 solution. Now इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में, सो यहाँ से क्या होगा, ये KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो जो अल्कोहल पोर्शन है उसको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करेगा. सो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू acid and this will also be converted into acid. So 2 moles of formic acid obtain हो जाएंगे. Oxidation with lead tetraacetate. lead tetraacetate के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसकी जो रिएक्शन है that will be similar to HiO4 रिएक्शन. HiO4 के रिएक्शंस ऑलरेडी हम एक वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके यहाँ शेयर कर दूंगी. नाउ इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको जब हम लेड एसीटेट टेट्राएसीटेट के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जिन दो कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, इन दोनों कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है दैट विल ब्रेक एंड दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू द नेक्स्ट स्टेप. मीन्स दिस इज अल्कोहल, सो दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड और कीटोन. सो जो अबव पार्ट है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन एंड द बिलो पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड. और जो लेड टेट्राएसीटेट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लेड डाईएसीटेट और 2 एसिटिक एसिड्स यहाँ से लिबरेट करेंगे. नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. सो मैकेनिज्म में क्या होगा, इथाइलिन जो ग्लाइकोल है और लेड टेट्राएसीटेट के अंदर जो 2 एसिटिक एसिड हैं दैट विल मीन्स 2 एसिटेट ग्रुप हैं, वो H पॉजिटिव लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल से एंड यहाँ से एसिटिक एसिड के फॉर्म में लिबरेट करेंगे और यहाँ से एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो दिस इज द साइक्लिक पार्ट. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव करेगा और यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा एंड तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होंगे. सो अगर हम इसको समझे तो हम क्या बोल सकते हैं, सपोज करो हमारे पास में ये 2 कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है और अगर हम इसको लेड टेट्राएसीटेट मीन्स PbOAc4 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो जिन 2 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ से इस कार्बन को नेक्स्ट स्टेज मीन्स ये अल्कोहल पोर्शन था, सो इसको नेक्स्ट एल्डिहाइड या कीटोन तक ऑक्सीडाइज करो. सिमिलरली इसको भी ऑक्सीडाइज करो. तो यहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगा 2 कीटोन ग्रुप. नाउ डिहाइड्रेशन. नाउ फर्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन विद अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. अगर हम अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में डिहाइड्रेशन करेंगे सो यहाँ पे हमें अगर इथाइलिन ग्लाइकोल को हमने अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. मीन्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है OH एंड H दैट विल रिलीज एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड पोर्शन. अगर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल को 773 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. मीन्स यहाँ से ये हमें एपॉक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा अगर हमने 773 केल्विन के ऊपर इसको ट्रीट किया. नाउ रिएक्शन विद
concentrated sulfuric acid. So this is also dehydration reaction. यहाँ से इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। मीन्स यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल है रिलीज हो जाएगा एंड डाइऑक्सिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से साइक्लाइजेशन हो जाएगा, एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। सो अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, सो 2 इथाइलिन ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे, यहाँ पे सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड डाई इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगर इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें साइक्लिक एसिटल ऑब्टेन होगा, और अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साइक्लिक कीटल ऑब्टेन होगा। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड साइक्लिक एसिटल ऑब्टेन होगा इफ द रिएक्शन is carried out with aldehyde, and if the reaction is carried out with ketone then cyclic ketal will obtain.